कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान कक्षा। आज हम इस वीडियो में देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो हमारी आसपास जितनी भी चीज़ें हैं बच्चों, वो तीन चीज़ों में एग्जिस्ट करती हैं, ये सब आपको पता है। और वो कौन सी तीन चीज़ें हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। और यही तीन चीज़ें होती हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। ठीक है, एक एक करके हम इन्हें पढ़ते हैं। तो पहली आती है आपके पास सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हमें क्या बताया गया है? एक एक्टिविटी दी गई है। पहले उसमें आपको क्या करना है? एक पेन लेना है, एक बुक, निडल और पीस ऑफ वुडन स्टिक। नीडल आपकी वो सुई होती है, वो लेना है, और एक लकड़ी का टुकड़ा, पेन और बुक लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको? उसे जो है उसे स्केच करना है, मतलब आपको एक कॉपी में रख के उन्हें ड्रॉ करना है। जैसे मैंने पेन लिया तो इसको इसकी उसी पेन को कॉपी में रख के मैं उसकी जो बाउंड्री है उसे ऐसे ड्रॉ करूँगी। ठीक है, तो आप देखोगे कि आपको उससे क्या पता चलेगा कि वो इजीली जो है ड्रॉ हो जाएगा। उससे हमें पता चलता है कि जो सॉलिड है उसके पास एक डेफिनेट शेप होती है, एक बाउंड्री होती है और एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। ठीक है, यहाँ पर हमें यही बताया गया है। जैसे हमने एग्जांपल्स देखे ऊपर सॉलिड के, वी ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव डेफिनेट शेप, डिस्टेंट बाउंड्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। हमने ऊपर इन एग्जांपल से यही समझा कि सॉलिड के पास एक डेफिनेट शेप है, एक डेफिनेट बाउंड्रीज है और एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। और उनके पास एक नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी है। नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब दबाव। जैसे अगर मान लो आप इस वीडियो को फ़ोन से देख रहे हो, अगर आप उसे फ़ोन को दबाओगे तो वो दबेगा नहीं। अगर आप उसे ज़्यादा ही दबा दोगे तो वो जो है टूट जाएगा, है ना। तो यही लिखा हुआ है इसमें। सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड द फोर्स। और सॉलिड का बच्चों एक टेंडेंसी होती है उनको शेप मेंटेन करने की। यानी कि देखिए, जैसे आपने फ़ोन को अपने दबाया, वो एकदम से तो टूट नहीं गया। जब आपने उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब आउट ऑफ फोर्स से ही ज़्यादा दबा दिया तो वो टूट जाता है। ठीक है, सॉलिड में ब्रेक अंडर द फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। जब आपने उसको दबाया तब वो दबा नहीं, बट वो जो है टूट गया, मतलब उसकी शेप जो थी वो ख़राब हो गई। ठीक है, तो जो सॉलिड है वो रिजिड होते हैं, ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं रिजिड। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर सॉलिड, तो आप लिखोगे रिजिड, सॉलिड्स आर रिजिड। उसके बाद जो है हम स्टूडेंट्स के पास ना कुछ मतलब वो क्वेश्चन रह जाते हैं। जैसे हमें पहली बार बताया गया है कि जो रबर बैंड होता है जब हम उन्हें स्ट्रेच करते हैं तो वो तो टूट जाता है, मतलब वो तो अपनी शेप को छोड़ देता है। तो ये इनके जो आंसर्स हैं हम आगे देखते हैं, क्योंकि आगे लाइनों में है। पहले हम इन्हें क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, What about sugar and salt? When you kept in different jars, these take the shape of the jar. Are they solid? और क्या करते हैं जब हम शुगर, साल्ट, चीनी, नमक जब हम लाते हैं तो हम उन्हें डिब्बों में रखते हैं अपने, तो वो तो डिब्बों की शेप ले लेते हैं। तो क्या वो सॉलिड होते हैं? फिर आती है एक स्पॉन्ज की बारी। स्पॉन्ज एक बर्तन धोने की ऐसी चीज़ होती है। ठीक है, वो जब उसे हम दबाते हैं तो वो तो दब जाता है, वो तो कंप्रेस हो जाता है। तो क्या वो सॉलिड है? ठीक है, पहले तो हमारा एक रबर बैंड वाला था कि जब हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं वो तो अपनी शेप जो है छोड़ देते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों, रबर बैंड चेंज शेप्स अंडर द फोर्स एंड रिगेन्स द सेम शेप when the force is removed to execute the force is applied, it breaks। देखिए क्या बताया इन्होंने, रबर बैंड क्या होता है? जो आपके पास रबर बैंड होता है, जब आप उसे खींचते हो तो वो एक ऐसी लंबाई पे खुल जाता है ना। आप अभी भी रबर बैंड लेके इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो। और जैसे आप उसे ऐसे खींचते हो तो वो ऐसे खींच जाता है, और जैसे आप उसे छोड़ते हो ना तो दोबारा से वो ये वाली अपनी शेप जो है दोबारा से ले लेता है। ठीक है, तो आप जो है उससे अपना एक्सक्यूसिव फोर्स अप्लाई करते हो, मतलब बहुत ज़्यादा ही फोर्स अप्लाई करते हो तो वो टूट जाता है, और जैसे ही उसे छोड़ते हो अपनी शेप में दोबारा आ जाता है। तो ये था आपका रबर बैंड वाला। अब जो था कि अगर हम शुगर, साल्ट को डिब्बों में रखते हैं तो वो तो उसकी शेप ले लेता है। तो यहाँ क्या लिखा है? द शेप ऑफ ईच इन्वेलेंट शुगर एंड साल्ट क्राइस्टल रिमेन्स फिक्स्ड वेदर वी टेक इन आर हैंड, पुट इन प्लेट और इन ए जार। देखिए, अगर आप चीनी को देखिए, शुगर को देखिए और साल्ट को, साल्ट एक बिंदी की तरह होती है, शुगर एक ऐसी होती है ना। देखिए क्या करेंगे, आप उसे जार में रखते हैं तो वो तो ऐसी स्क्वायर की शेप में ही रहती है, और जब आप साल्ट को भी जार में डालते हैं तो वो एक पॉइंट की शेप में ही रहती है। ये तो नहीं है कि आपने उसे डिब्बों में डाला तो साल्ट ने जो है चीनी का शेप ले लिया
और चीनी जो है साल्ट का शेप ले लिया। ऐसा तो नहीं होता, मतलब जो है आपने इसको डिब्बों में डाला, जैसे साल्ट को मैंने डिब्बे में डाला तो ये बिंदी के फॉर्म में डिब्बों में जाएगी ना, और मैंने यहाँ पे जो है चीनी को डिब्बे में डाला तो चीनी से स्क्वायर के शेप में ही जाएगी, अपनी शेप तो चेंज नहीं करेगी ना। तो यही उन्हें बताया गया। अगर आप इस चीनी को अपने हाथों में भी लोगे तो भी उसकी वही शेप रहेगी, उसे प्लेट में डालोगे तो भी उसकी शेप वही रहेगी, उसे किसी जार में डालोगे, किसी डिब्बे में डालोगे तो भी उसकी शेप वही रहेगी। फिर हमारा एक डाउट था स्पॉन्ज वाला, कि स्पॉन्ज को जब हम दबाते हैं तो वो जब जाता है, ठीक है। तो स्पॉन्ज हैज़ मिनट होल्स इन विच एयर ट्रैप्ड when we press it the air is squeezed out and we are able to compress it। देखिए क्या होता है, स्पॉन्ज जो होता है मैंने आपको पहले बताया था, एक बर्तन धोने की चीज़ होती है, उसमें क्या होता है बच्चों, ऐसे मिनी मिनी से होल बने होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें जो होल्स बने होते हैं जब उसे प्रेस करते हो ना तो उन होलों में से जो है उसमें से हवा जो होती है वो निकल जाती है, ठीक है। और जैसे आप अपने हाथ वहाँ से हटाते हो ना तो दोबारा से वो धीरे 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 जैसे फूलने लगता है, ठीक है। तो यह था आपका स्पॉन्ज का। फिर आती है आपकी लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में हमें फिर एक और एक्टिविटी दी जाती है। इस एक्टिविटी में हमें क्या बताया जाता है कि जैसे कुकिंग ऑयल है, मिल्क है, जूस है और कोल्ड ड्रिंक है। जैसे कुकिंग ऑयल है, ठीक है, आप जो है उसे क्या करते हो, आप वो बॉटल की जो कुकिंग ऑयल होती है वो बॉटल में आता है ना। तो आप देखते हो जो कुकिंग ऑयल है वो बॉटल में आता है तो वो बॉटल की शेप ले लेता है। मिल्क है, मिल्क एक ऐसे पैकेट में आता है तो पैकेट की शेप ले लेता है। जूस आप जैसे जूस ग्लासेस में पीते हो तो वो एक ग्लास की शेप ले लेता है। कोल्ड ड्रिंक आप जैसे कैन में आती है तो कैन की शेप ले लेता है ना। तो इसमें बता रखा है कि ये जो होते हैं, ये जो है क्या है, ये जो है इनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है पर एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। फिक्स्ड वॉल्यूम कैसे होती है बच्चों, देखिए जैसे आपके पास 50 ml पानी था, ठीक है, 50 ml आपके पास पानी था। आपने क्या किया, इस 50 ml पानी को एक गिलास में डाला पहले, तो फिर इसी 50 ml पानी को आपने जो है एक प्लेट में डाला। तो क्या हुआ, जब आपने इसी 50 ml पानी को एक प्लेट में डाला तो 50 ml ही डाला वो मतलब वो ये तो नहीं हो कि वो 40 ml हो गया, वो 10 ml हो गया, मतलब उसकी वॉल्यूम तो जी बच्चों वो फिक्स्ड होती है। तो लिक्विड की जो है शेप बच्चों फिक्स्ड नहीं होती है, वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, और वो उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे खाने बनाने वाला तेल लाते हो तो वो बॉटल की फॉर्म में आता है तो वो बॉटल की शेप में आ जाता है ना। कोई भी एग्जांपल ले लो, पानी है, पानी जब आप घर में होते हो तो आप अपने गिलास में लेते हो तो वो गिलास का शेप ले लेते हैं। जब आप स्कूल जाते हो या कहीं भी जाते हो तो आप बॉटल में उस पानी को कैरी करते हो तो वो बॉटल का शेप ले लेता है, ठीक है। और लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप। लिक्विड जो है फ्लो करता है और अपनी शेप चेंज कर लेता है। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। तो फ्लूइड क्या होता है, देखिए ये भी बहुत मेन है कि जो लिक्विड है वो रिजिड नहीं होते, सतत नहीं होते, वो फ्लूइड होता है। फ्लूइड मतलब होता है जो चीज़ आपकी फ़्लो कर सकती है। तो लिक्विड जो है वो आसानी से फ़्लो कर सकता है, इसीलिए जो है ये फ्लूइड है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। मैं से आपको बताती रहूँगी कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या आ सकता है और वहाँ पे मैं आपको स्टार बनाती जाऊँगी। आप समझ आना कि मैं कहना चाहती हूँ कि एक जो क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है बच्चों। तो फ्लूइडिटी आपकी गैस और लिक्विड जो है आपकी बच्चों फ्लूइडिटी होती है। फ्लूइडिटी मतलब जो फ्लो कर सकते हैं, तो गैस और लिक्विड दोनों जो आपकी है फ्लूइड है, ठीक है। जैसे हमने एक्टिविटी 1.4 में और 1.5 में बताया, वेयर वी सॉ दैट लिक्विड एंड सॉलिड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। इन दोनों एक्टिविटी में हमने ये देखा था कि डिफ्यूज यानी कि जो सॉलिड है और जो लिक्विड है ना वो आसानी से लिक्विड में घोल सकते हैं, हम मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे नींबू पानी बनाते हो तो उसमें आपको चीनी चाहिए होती है पहले, तो आप आसानी से जो है पानी क्या होता है, लिक्विड होता है, उसमें आप आसानी से उसे मिक्स कर लेते हो। अब जैसे लिक्विड मैं आपको बता देती हूँ, जैसे अगर आप एक गिलास में एक पानी ले लो थोड़ा सा और पानी के ऊपर से आप दूध डाल दो तो वो भी दोनों मिक्स हो जाते हैं, है ना। तो मतलब ये दोनों जो है हमारे डिफ्यूज़ हो जाते हैं किसमें, हमारे लिक्विड में, ठीक है। द गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज कैन डिसॉल्व इन वाटर। These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essentially for the survival of aquatic animals and plants. जो हमारी एटमॉस्फेयर में हवा होती है ये आसानी से जो है पानी में घुल जाती हैं, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो होती है ये आपकी एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स के लिए होती हैं। इसमें हमें बताया गया है
ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रेथ फॉर सर्वाइवल। ऑल लिविंग क्रिएचर्स, हर लिविंग क्रिएचर्स को जो है ब्रेथ करना बहुत ज़रूरी है। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रेथ अंडर द वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर। और जो पानी के अंदर बच्चों एनिमल्स रहते हैं वो कैसे अपनी सांस पूरी करते हैं, वो क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन होता है ना वो आपका पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। जैसे पानी है, ये ऑक्सीजन है, ये आसानी से इसके अंदर जो है मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, पुटअप हो सकता है कि बताइए जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो अपनी ब्रीदिंग कैसे पूरी करते हैं। तो आप ये लाइन के आंसर्स आसानी से लिख दोगे, बहुत स्मॉल है, 3 लाइनों के आंसर आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, Those will include that solid, liquid and gases can diffuse into the liquid। देखिए कहता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो है ये आसानी से जो है लिक्विड में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब कि मिक्स हो जाते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज़ हायर देन द सॉलिड। और जो डिफ्यूज़न है लिक्विड में वो ज़्यादा है सॉलिड से। ठीक है, this is due to the fact in the liquid state the particles move freely and have greater space in between each other as compared to particles in the solid। और ये कैसे होता है, क्योंकि जो लिक्विड है ना उसके जो पार्टिकल्स है बच्चों उनमें ज़्यादा स्पेस होती है। और अगर आप सॉलिड के पार्टिकल्स देखोगे, ये सॉलिड के पार्टिकल्स बना रही हूँ मैं, वो बहुत पास होते हैं, है ना, उनमें बहुत कम स्पेस होती है, तो इस वजह से जो है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया अपना लिक्विड स्टेट। अब हम चल लेते हैं बच्चों गैसियस स्टेट के पास। गैसियस स्टेट में हमें क्या बताया गया है, गैसियस स्टेट में हमें ये बताया गया है कि आपको क्या करना है, एक बैलून वाले भैया के पास जाना है, उनसे पूछना है कि आप जो बैलून फुलाते हो इस गैस में आपके कितने, लगभग आपके रोज़ कितने बैलून इसमें फूल जाते हैं, और जो है बैलून फुलाने में कौन सी गैस यूज़ करते हो। ठीक है, ये आपको सब पूछना है बैलून सेलर से। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको एक एक्टिविटी दी जाती है। इस एक्टिविटी में आपको एक स्प्रिंकल लेना है। स्प्रिंकल मतलब इंजेक्शन होता है ना, यहाँ पे देखिए बता रखा है, ये देखिए ये इंजेक्शन है आपका। देखिए इसमें क्या बताया गया है, ऊपर जो है आपका पिस्टन होगा, नीचे आपकी गैस होनी चाहिए और उसके नीचे जो है आपका रबर चौक होगा। ठीक है, देखिए जब आप इसे प्रेस करोगे ना तो सबसे पहले जो है कौन सी कॉम्प्रेस होगी, मतलब कौन सी चीज़ दबेगी, वो होगी आपकी गैस। गैस जो है सबसे पहले आपकी कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, गैस में जो है सबसे पहले आपकी बच्चों हवा निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बस यही बताया गया है इस एक्टिविटी में। देखिए यहाँ पे हमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इस एक्टिविटी को, मैंने जो आपको बताया। तो इस एक्टिविटी से हमने यही देखा कि जो गैस थी वो आसानी से कंप्रेसिबल हो गई, मतलब दब गई। कंप्रेसिबल मतलब दब गई। अगर हम उसे कंपेयर करें सॉलिड से और लिक्विड के, तो देखिए कंप्रेसिबल सबसे ज़्यादा होती है आपकी गैस में, फिर आपकी लिक्विड में, और सबसे कम होती है सॉलिड में। मतलब कि सबसे पहले जो चीज़ अगर आप दबाओगे तो सबसे पहली चीज़ आपकी दबेगी गैस, लिक्विड और फिर सॉलिड। ठीक है, चलिए, जैसे जो एलपीजी होती है ना, हमारे घरों में जो सिलेंडर होते हैं कुकिंग के लिए, और जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन गैस होती है जिससे हम सांस लेते हैं, वो सब क्या होती है, वो कंप्रेस्ड गैस होती है, मतलब वो दबा दबा के, वो गैस को दबा दबा के उन चीज़ों में भरा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए, compressed to natural gas CNG is used at fuel these days in vehicles। जो आपकी वो होती है, क्या कहते हैं, सीएनजी होती है। सीएनजी सब जानते हैं, जो हमारी व्हीकल्स में डलती है, जैसे कार्स में डलती हैं, है ना, तो वो जो होती है वो भी गैस, वो भी जो आपकी कंप्रेस्ड होके डाली जाती है, तब दबा के जो है डाली जाती है। ठीक है, ड्यू टू द हायर compressible large volume of gas can be compressed into a small cylinder and transferred easily। और इससे क्या होता है, जो गैस है ना वो छोटे से सिलेंडर में जो इजीली ट्रांसफ़र हो सकती है। वी नो व्हाट विल कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग बाय द स्मेल दैट रीचेज आवर नोस्ट्रिल। हम किचन में बच्चों जाते भी नहीं और हमें ये सब पता चल जाता है कि किचन में क्या बन रहा है। कैसे पता चलता है, क्योंकि उस खाने में जो है खुशबू आती है और वो हमारी नोज़ तक पहुँच जाती है। हाउ डज द स्मेल, एक मिनट, हाउ डज दिस स्मेल रीचेज अस। और ये जो स्मेल है बच्चों हमारे तक पहुँचती कैसे है। द पार्टिकल्स ऑफ अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीचेज अस एंड इवन फादर अवे। ये इस वजह से हो पाता है क्योंकि जो खाना आपका कुक हो रहा होता है उसमें जो से वो निकलती है ना स्मेल, उसे हम बोलते हैं अरोमा। वो क्या होती है, वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाती है, जिससे आपको एक बहुत अच्छी खुशबू मिलती है और वो आपके नोस्ट्रिल तक पहुंच जाती है और वो काफ़ी दूर दूर भी चली जाती हैं, है ना। द स्मेल ऑफ हॉट कुक फूड रीचेज अस इन अ सेकेंड। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड लिक्विड ड्यू टू द हायर स्पीड ऑफ पार्टिकल्स।
and large space between them, and gases show the property of diffusing very fast into other gases. जैसे आपने देखा कि जो गर्म खाने की जो खुशबू होती है वो आपके सेकंड्स में आपके पास पहुंच जाती है। वो किस वजह से? क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूज़न की वजह से होता है। ठीक है, तो डिफ्यूज़न जो है बच्चों सबसे ज़्यादा, देखिए ऐसे डिफ्यूज़न जो है सबसे ज़्यादा आपका गैस में होता है, उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद सबसे कम होता है आपका सॉलिड में। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया है द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हायर स्पीड ड्यू टू रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो वॉल्स ऑफ द कंटेनर। देखिए क्या होता है, जैसे आपका सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ये जो है आपके घर में पैक आता है ना, इसमें जो होती है बच्चों सारी जगह हवा हवा होती है, और आपको पता है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो कितनी दूर दूर घूमते हैं, और वो घूमते ही रहते हैं। तो जब वो पार्टिकल्स घूमते रहते हैं तो वो एक इधर जो इसकी जो सिलेंडर की बाउंड्री होती है ना, वो इससे भी टकराते हैं, मतलब वो जो इसकी बाउंड्री है ना, ये इनसे भी आके टकराते रहते हैं वो। ठीक है, तो द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो ये पार्टिकल्स जो है ये एक दूसरे को हिट करते हैं। जैसे हम आपको सिलेंडर का एग्जांपल दे, जैसे ये पार्टिकल है तो इधर आएगा, फिर कभी इधर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर आएगा, तो ये एक दूसरे को भी जो है हिट करते हैं। ठीक है, द प्रेशर ऑफ एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो ये इनमें क्या होता है, ये पर यूनिट एरिया के वॉल को हिट करते रहते हैं। जैसे मैं बैलून एग्जांपल ले सकती हूँ, जो आपके जैसे बैलून में है, बैलून में जब आपकी गैस भरती है तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स चले जाते हैं, तो ये पार्टिकल्स क्या होगा, इधर उधर मूव करते रहते हैं। और जैसे ही आप अगर इस बैलून में आप एक वो डालते हो, आप उसे पिंच करते हो तो फट जाता है। वो कैसे फटता है? क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं, और आप जैसे आपने कोई सुई मारी, नुकीली सी कोई चीज़ मारी, और जैसे वो फूटता है तो सारे पार्टिकल्स खुल जाते हैं बैलून में से, तभी वो दोबारा जो है वो फूलता नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स आप देख सकते हो वो कितने पास पास होते हैं। फिर जो लिक्विड के पार्टिकल्स अगर हम उन्हें सॉलिड से कंपेयर करें वो थोड़े दूर होते हैं, और जो गैस के पार्टिकल्स है वो तो बहुत ही दूर होते हैं, मतलब वो उनमें मैक्सिमम स्पेस होते हैं। देखिए यहाँ पर भी जो हमें बैलून का एग्जांपल बता रखा है कि देखिए कितनी दूर दूर होते हैं। जैसे आप इन्हें यहाँ से आपने पिन मारी तो वैसे ठप हो गए और इनके सारे पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इस तरह हमें यही बता रखा है। तो ये था आज आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। Hope you liked it. If you liked it, then make sure to subscribe my channel Gyan Kaksha. Till then, stay tuned. Radhe Radhe.